गुड मॉर्निंग। कंसेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़े हुए थे। आज हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म में दूसरा टॉपिक मेसोमेरिक इफेक्ट, जिसे रेजोनेंस भी बोला जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रेजोनेंस कहते किसे हैं? तो जब कोई मॉलिक्यूल और आयन एक से अधिक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है और वह स्ट्रक्चर इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, काल्पनिक स्ट्रक्चर होता है, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस में रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एटम अपने स्थान पर ही विराजमान रहता है, यानी कि ऑल एटम आर लोकलाइज्ड। एटम अपना स्थान पर रहता है, स्थान बदलता है कौन? इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस में कुल चार्ज कंजर्व रहता है, यानी कि चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं है। पहले अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो बाद में भी एक प्लस और एक माइनस ही रहेगा। पहले अगर न्यूट्रल है, उदासीन है, तो बाद में भी उदासीन ही रहेगा। यानी कहने का क्या मतलब कि रेजोनेंस में जितना भी चार्ज है वो सभी का सभी चार्ज कंजर्व रहता है। रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ अलग से स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेजोनेंस को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर को, लेकिन आप उससे आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप चाहेंगे कि एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर में बदले और दूसरा स्ट्रक्चर को वहां से हटा ले, ऐसा संभव नहीं है। आइसोलेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल एरो सिंबल का उपयोग किया जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब हम बनाते हैं तो फाइनल स्ट्रक्चर एक बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर उसके हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जब एक मॉलिक्यूल अपने हर एक प्रॉपर्टीज को नहीं शो कर पाता है, तब एक से अधिक उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उस स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये जो फिनोमेनन है उसे हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। आइए थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। इफ molecule or ions cannot represent all properties, then more than one structure are drawn. That structure
is called resonating structure, and the phenomenon are called रेजोनेंस। कहने का क्या मतलब है कि जब एक स्ट्रक्चर उसके हर एक प्रॉपर्टीज को नहीं रिप्रेजेंट करता है तो एक से अधिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उस स्ट्रक्चर का हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इन रेजोनेंस atoms are localized, but electrons are delocalized, यानी कि रेजोनेंस में एटम अपने स्थान पर रहता है, इलेक्ट्रॉन अपना स्थान को बदलता है। अगला पॉइंट, इन रेजोनेंस टोटल चार्ज कंजर्व, जितना भी टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहता है, यानी चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन converted into each other, but they cannot be isolated. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में बदल सकते हैं, लेकिन उसे अलग नहीं कर सकते हैं। आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि उसको आइसोलेट करना संभव नहीं है। अगला पॉइंट, डबल एरो आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रेजोनेंस। रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल एरो का उपयोग किया जाता है। डबल एरो का उपयोग किया जाता है। The hybrid structure should be used to represent all properties of मॉलिक्यूल और आयन, यानी मॉलिक्यूल और आयन का हर एक प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। ये बेंजीन है C6H6। इस बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ डबल बॉन्ड, इसको सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड, इसको सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड। ये रेजोनेंस का इसमें होगा क्या
इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ। इसका स्ट्रक्चर जो फिर बन के आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आया, इसको छोड़िए, एक डबल बॉन्ड यहाँ आया, इसको छोड़िए, एक डबल बॉन्ड यहाँ आया। यानी कि डबल बॉन्ड अपना स्थान को क्या किया, बदल दिया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो फेनोमेनन है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। लेकिन इसका जो हाइब्रिड बनेगा तो बेंजीन में इस तरह से इसको हम मिला देंगे, इसको बोलेंगे यहां पर जो है आंशिक रूप से पार्शियल पाई बॉन्ड, यानी पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ये डिलोकलाइज्ड करेगा, अपना स्थान को बदलेगा, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर रेजोनेंस का हर एक प्रॉपर्टीज के बारे में रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये ऐसे बन गया, इसी को हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो इस चीज को रियली में समझने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। देखिए जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। अब क्या होगा, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पर आएगा, ये वाला इस पर आएगा, और ये इस पर आएगा। इस तरह से डिलोकलाइज कर जाता है स्ट्रक्चर में। इस चीज को और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ा सा इसमें वक्त देना पड़ेगा। यहाँ देखिए C, ऐसे इस पर चार्ज डेवलप करें तो ये बॉन्ड जो है इसमें डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ पर देखिए कि कार्बन हाइड्रोजन जहां था वहीं पर है, लेकिन इस डबल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डिलोकलाइज्ड कर गया, अपना स्थान को बदल लिया। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो स्थान बदल रहा है ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। और इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरह से जो बनेगा ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहता है। यानी कि यही बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग में चारों तरफ क्या कर रहा है, डिलोकलाइज कर रहा है। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। ये रेजोनेंस का पहला लेक्चर है, इस चीज को समझना है। इसके बाद हम लोग रेजोनेंस का 2 और लेक्चर लेंगे और एक एक करके हर एक बात को आपके सामने रखेंगे। स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है जिस कारण से उसका एरिया इंक्रीज करता है और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करता है और स्टेबिलिटी बढ़ता है। यानी ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। एक पॉइंट लिख लीजिए, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। यानी कि रेजोनेंस के चलते स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज्ड। डिलोकलाइज होने से एरिया इंक्रीज करता है, यानी एरो ऊपर दी एरिया क्या होगा, इंक्रीज करेगा।
चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करता है, और चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। एक लाइन और लिखते हैं, इसके बाद इसको इंड करेंगे। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, इसमें देखिए यानी कि एनर्जी क्या होता है, घट जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। इट इज द डिक्रीमेंट of energy due to रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण इसका एनर्जी क्या होगा, घटता है। इफ रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीजेज देन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। रेजोनेंस एनर्जी अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर सीधे बोले तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा। रेजोनेंस एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन एनर्जी जब केवल एनर्जी की हम बात करें, एनर्जी घटेगा तब स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इस चीज को भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो हम लोग फिर अगला क्लास में टाइप्स ऑफ रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसी टाइप्स ऑफ रेजोनेंस को दो भाग में बांटे गए हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान।